तो ये पहली बात कि प्रेम समझा जा सकता है। दूसरी बात, प्रेम और ज्ञान अलग अलग कि इश्क है हर लम्हा 100 पर्दे उठाना, और पर्दे उठाने का काम ही तो ज्ञान होता है। और क्या होता है? प्रेम ही ज्ञान है। और जो इस तरह की बातें चला रहे हो कि ज्ञानवान हटाओ, ज्ञान में क्या रखा है। कल किसी का आया कि आ जाओ गीता पढ़ लो, बोले अरे हटाओ, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कृष्ण का ज्ञान है, तुम गीता की बात करो। तुम्हारे पास कृष्ण का ज्ञान है, हमारे पास राधा का प्रेम है। हमें ज्ञानवान नहीं चाहिए, हम प्रेम मार्गी, हम वहां जाते हैं जहां कहीं भी प्रेम और ज्ञान को अलग बताया जा रहा हो, वहां कोई बड़ी धांधली चल रही है। जो वास्तव में प्रेम मार्गी हुए हैं, उन्होंने तो प्रेम और ज्ञान को एक कर दिया है बिल्कुल, कि इश्क है हर लम्हा 100 पर्दे उठाना। कबीर साहब को क्या बोलोगे? ज्ञान के हैं कि प्रेम के हैं? दोनों के हैं। पता ही नहीं चलता ज्ञान कहाँ है, प्रेम कहाँ है। दोनों एक है उनमें। और कोई मिले जिसमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम दिखता हो, ज्ञान ना दिखता हो, बड़ी धांधली चल रही है। इसी तरह से कोई मिले जहां ज्ञान ही ज्ञान बताया जा रहा है, उस ज्ञान में प्रेम की खुशबू आ ही नहीं रही है। ज्ञान अगर गहराएगा तो यही तो बताएगा ना कि अहंकार लगातार आत्मा के लिए मचल रहा है, पागल है। यही तो बताएगा ना ज्ञान। और क्या करेगा ज्ञान? तो ज्ञान प्रेम तक नहीं पहुंचेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ज्ञान प्रेम तक नहीं पहुंच रहा तो बहुत फर्जी ज्ञान है। जहां कहीं भी इन दो में भेद देखना कि हम तो साहब भक्ति की, प्रेम की बातें करते हैं, ज्ञान हटाओ ना, ज्ञान में तो कुछ है ही नहीं। ज्ञान तेरे बस का नहीं है, तू तो बस कोरी पोथी बांट सकता है। जा, और हंसते हैं, हा 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 हा। ज्ञान प्रेम तेरे पर, तो प्रेम क्या है? प्रेम कुछ नहीं है। प्रेम ऐसे ही है, बस भावनाओं का बहाव है प्रेम। नहीं, भावनाओं के बहाव को प्रेम नहीं, पशुता कहते हैं। भावनाएं पशुओं में भी होती हैं, भावनाएं तो पागल में भी होती हैं, उसे प्रेम नहीं कहते। आप बिल्कुल पागल हो जाओ, आपका सारा ज्ञान मिट जाएगा, भावनाएं नहीं मिटेंगी। पशुओं में भी मौलिक तौर पर वही भावनाएं होती हैं जो इंसानों में होती हैं। ईर्ष्या पशुओं में बिल्कुल होती है, क्रोध बिल्कुल होता है, भय बिल्कुल होता है, दैहिक आकर्षण बिल्कुल होता है, मोह होता है। जितनी मूल हमारी भावनाएं, वो सब हम पशुओं से ही तो साझा करते हैं। प्रेम भावना नहीं है। जब HIDP चलता था तो मैंने एक एक्टिविटी बनाई थी, बड़े दिल से बनाई थी, बहुत जगह कराई, उसमें बड़ा बवाल भी होता था। उसका नाम था लव इज नॉट। किसी को याद है? लव इज नॉट एक्टिविटी। तुम्हें कैसे याद है यार? तुम पैदा भी नहीं हुए थे। अनुष्का, तुम्हें याद होगा, कराई थी तुम्हारे यहाँ लव इज नॉट। उसको कई बार मैं कहता था कि मैं ही जब आऊँगा संवाद के लिए, तो ऑडिटोरियम में तुम लोगों को लेके सबको, बड़ा सारे बैचेस भर के, 500 जितना भी हो, 1000 लोग कोई इकट्ठे कराऊंगा। एक थी लव इज नॉट और एक थी हाउ मच ऑफ आई। हाउ मच ऑफ आई में पूछता था तुम्हारे आई में आई कितना है, हाउ मच ऑफ आई। आज की बातचीत के लव इज नॉट एक्टिविटी बड़ी प्रासंगिक है। किसी को मिले अगर संस्था में तो उसको पोस्ट कर दीजिएगा कम्युनिटी पर। वही मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ सब 18 से लेके 25 साल वाले, 17 से लेके, उनमें से 3/4 पेशेवर आशिक। वो बड़ा बुरा लगे, ये क्या है?
एक एक चीज जो हमारे हिसाब से प्यार है वो काट दी, काट दी, काट दी। तो पहले वो थी सिर्फ लव इज नॉट, फिर बड़ा हल्ला मचाए, बोले हमारा प्यार काट दिया, असली प्यार कहाँ है। तो फिर मैंने उसमें आखिर में एक पैराग्राफ जोड़ा था, बहुत 10 साल से पीछे की बात है, ठीक से याद नहीं, पर अभी भी वो उसमें जुड़ा हुआ होगा। आखिर में पूछा था कि बता तो दो व्हाट इज लव देन, तो मैंने उसमें कहा था लव इज एफर्ट। हाँ, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को क्या बोला था, प्रेम प्रयास है। बोले ये क्या है, लव इज एफर्ट, एफर्ट तो गधा भी करता है। हा 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 हा। मैं कहा बेटा, जब वो ऊपर जो कुछ लिखा है ना, उस पर जीने में जो एफर्ट लगता है उसको प्रेम कहते हैं। नकली प्रेम को काटने में जो प्रयास लगता है, वही असली प्रेम है। इश्क है हर लम्हा 100 पर्दे हटाना, नकली को काटने में जो जोर लगता है, जो दम लगता है, जो जान जाती है, वही जाने मन है। लव इज एफर्ट एंड एक्शन। हाँ, एफर्ट भी ये भी नहीं कि भीतर ही भीतर हो, तथ्य में दिखना चाहिए कि प्रयास हो रहा है। आसमान में उड़ के जाना बड़ा अच्छा है, पर जब हम इस इश्क की बात करते हैं, परा प्रेम, रूहानी इश्क, वो वाला नहीं है कि ऐसे उड़ के गए जहां टिकट पर पहले ही लिखा था योर फ्लाइट विल टेक ऑफ एट 8 AM एंड लैंड एट 10 AM। ये वो वाली उड़ान नहीं है। कि जहां सब कुछ आपके अनुसार, आपके अनुकूल, आपकी व्यवस्था से हो रहा है। आसमान में तो जाएंगे, पर इतने बजे उड़ेंगे, वहां पर एयर होस्टेस भी होगी, चाय भी पिलाएगी, और इतने बजे फिर सुविधा और सुरक्षा के साथ लैंड भी कर जाएंगे। इश्क ये वाला उठना नहीं है। इश्क ऐसा है जैसे वो गुब्बारा जो जमीन से उठ जाता है और फिर कभी लौट कर नहीं आता है। वो जो कुछ भी अपने साथ भौतिक लेकर के गया था वो ऊपर फटी जाता है। आप गुब्बारा जानते हो, जब उसके भीतर दबाव होता है और बाहर भी दबाव होता है, तो दोनों दबाव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऊपर जाओगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, पर जो भीतर का प्रेशर है वो तो कम, तो गुब्बारा इश्क ये है। ये खतरनाक चीज़ है, हमें नहीं चाहिए, तो हम कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि ले लो। हम तो बता रहे हैं कि तुम पैदा ही आशिक हुए हो, हम थोड़ी कह रहे हैं कि बनाएंगे तुमको। नहीं नहीं, ये खतरनाक बात है। तो फिर असली खतरनाक बात तो ये थी कि पैदा क्यों हुए। पैदा होना ही आशिकी है भाई। आप सोचते हो पैदा होके बोलता है मॉम मॉम, नहीं, वो बोलता है त्राहिमाम त्राहिमाम। हाँ, फंसा दिया। हम्म। इश्क है आसमां में उड़ के जाना, और आसमां में उड़ के जाना काव्यात्मक बात है, उसका अर्थ बस यही है